राम राम जी आप सबको। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिवाली नज़दीक आ गई और दिवाली के नाम के अभी घर में सफाई पूरी हुई नहीं हैगी। तो आज मैं इस किचन को साफ़ कर रही थी जो कि मेरा रात से फैला हुआ है। तो रात को तो मैंने किचन में हाथ नहीं लगाया था क्योंकि मैं कल बरती थी, इसलिए फिर थोड़ा सा कमज़ोरी सी लग रही थी। तो फिर मैंने रात को किचन साफ़ नहीं किया था। तो अब मैं सुबह लगी हूँ किचन में। और सुबह लगने से पहले तो मैं चिकी को स्कूल में छोड़ के आ गई थी, तैयार करके लंच वंच बना के उसका बाहर ही बैठ के बना दिया था। बरामदे में मैंने गैस रख रखी है लंच उसका। तो मैं चिकी को छोड़ के आने के बाद फिर अभी के पापा के लिए मैंने चाय बना ली थी और अपने लिए। तो हम दोनों ने चाय पी ली हैगी। अभी के पापा लग गए थे अपने नहाने धोने में क्योंकि तो उनको दुकान जाना था, और मैं अपने किचन साफ़ करने के लिए लग गई थी और अभी अभी सो रहा था। तो किचन के मैं अच्छी तरीके से जाले झपटे हटा रही थी। और रात को कुछ तो मैंने ये दीवारों की पपड़ियाँ सी बनी हुई थी जो सफ़ेदी की, तो वो तो मैंने रात को हटा दी थी कुछ, और कुछ मैं अब हटा रही थी। जहाँ जहाँ से मतलब कि दीवारें फूली हुई हैं ना पेंट पे, तो वहाँ वहाँ से मैं अच्छे तरीके से हटा रही थी। यहाँ पे ना रेल लगती है इन दीवारों पे, तो मतलब कि 6-7 महीने के अंदर ही पेंट मतलब कि दीवारों से उतरने लग जाता हैगा। यहाँ पे एक ये बहुत बड़ी दिक्कत है, चाहे कितना ही महंगा पेंट करवा लें यही हाल हो जाता हैगा 6-7 महीनों में। दीवारों का उड़ उड़ सॉरी झड़ झड़ के गिरने लग जाती हैंगी पपड़ियाँ बन बन के दीवारों पे से। तो जहाँ जहाँ थोड़ी थोड़ी भी फूली हुई थी वो भी मैंने फिर अच्छे से हटाई दी थी, क्योंकि फिर महीने 1.5 महीने के बाद फिर दोबारा वे अपने आप ही गिरने लग जाती। तो इससे तो अच्छा फिर मैंने तुरंत की तुरंत हटाई दी, ताकि फिर परेशानी ना आए बाद में। दीवार अब बुरी लग रही है तो लगे, क्या करूँ मैं अब। इसलिए तो अच्छे से फिर मैंने इन दीवारों को झाड़ू मार मार के अच्छे से साफ़ कर लिया था। ये जहाँ जहाँ फूली हुई है वहाँ पे मैं ऐसे ही झाड़ू मार मार के उसको हटा ही रही थी। और बर्तन भी काफ़ी हो गए थे धोने के लिए। धुले हुए बर्तनों पे भी फिर धूल मिट्टी चढ़ गई थी, क्योंकि ये वाली धूल मिट्टी उड़ रही थी। तो चाय कितना ही बचा रखे थे मैंने, वे बाहर वैसे पहले खाट पे रख दिए थे, फिर भी वे गंदे हो ही गए थे। और ये देखो आप कितनी मतलब कि किचन किचन में से निकल के आई है एक पन्नी भर के, बिल्कुल सारी ये जो दीवारों पे से उतर के आया है ये पपड़ी बनी हुई पेंट की, पूरी एक पन्नी भर गई थी। किचन तो मैंने बिल्कुल खाली कर दिया था। और जो मेरा किचन में है ना, मैंने पुराना फ्रिज रख रखा था अपना, जो मेरा पिछली गर्मी में ख़राब हो गया था। वो है ना, बच्चों ने ना बर्फ़ निकालने के चक्कर में पता नहीं क्या कर रहे थे दोपहर में, और मैं सो रही थी, तो इन्होंने पता नहीं चम्मच वम्मच मार दी उसके अंदर बर्फ़ निकालने के लिए, तो उसकी गैस लीक हो गई थी। तो फिर हमने उसको ठीक नहीं कराया, क्योंकि वो काफ़ी पुराना हो गया था, वो मेरी शादी का ही था। तो फिर उसको उस पे पैसे लगाना फिर सही नहीं लगा हमें। तो अब फिर हम नया नया ले आए थे पिछली गर्मी में, डबल डोर का फ्रिज है वो। तो वो मैंने ना किचन में नहीं रख रखा था इस बार, क्योंकि ना पानी में ना यहाँ पे ना नमी है, तो बहुत जल्दी लोहा भी जंग खा जाता हैगा। तो पुराने फ्रिज का भी यही हाल हुआ था, वो किचन में रखा था। वैसे तो वो ठीक था, पर लेकिन उसके बाहर से ना जंग सा लगने लग गया था, तो अजीब सा लगने लग गया था। तो इसलिए इसी चक्कर में फिर मैंने जो नया फ्रिज आया था ना, वो दूसरे वाले कमरे में रख रखा था, ताकि वहाँ पे पानी का तो कुछ काम है ही ना, और किचन में तो हमेशा पानी का कुछ ना कुछ धोया मांजी लगी रहती हैगी। तो फिर मैंने वो नया फ्रिज तो मैंने अपने वहाँ रख रखा था, और पुराना मैंने ना, मेरे स्लैब एक ही है ना, तो मेरे को ना डब्बे रखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है मसालों के। तो मैंने सोचा इसमें फिर कुछ दिनों के लिए डब्बे रख लेती हूँ। तो अब डब्बे रखने के लिए तो स्लैब डली गई थी नहीं, ये जो शीशे की डली हैं, तो अब मैंने उस पुराने फ्रिज को निकाल दिया। क्या फ़ायदा फिर पुरानी चीज़ को इतने दिन तक संभाल के रखना जो चीज़ काम की नहीं अब। और इस स्लैब को फिर मैं अच्छे से बर्तन मांजने वाले विम बार से लोहे के जूना लगा के अच्छे से इसकी सारी मिट्टी वगैरह सब हटा रही थी। किरकिर सी लग रही थी सारी दीवारों पे, तो पानी से छूट नहीं रही थी खाली। तो फिर मैंने अच्छे से जूना मार के भी इसको हटा दिया था। फिर लेके पाइप सारा पानी
अच्छे से दीवारों पे भी हल्का फुल्का लगा दिया ताकि जो थोड़ी फूली हुई मिट्टी वो है ना, पपड़ी बनी हुई थी जो अच्छे से हट जाए दीवारों पे से, बारीक बारीक सा रेत होता है जो। और अच्छे से फिर किचन को धो दूंगी सारे को। फिर बाहर बैठ के ही बरामदे में मैंने बर्तन मांज लिए थे। दीवारों पे भी इसलिए लगा ये पानी से इसलिए वो कर रही थी ताकि और जो कोने वोने में लगी हुई है मिट्टी वो भी अच्छे से धुल जाएगी, बाद में ना झड़े ताकि। फिर बर्तन मांजने के लिए मैं बाहर ही बैठ के मांज दिए थे मैंने सारे बर्तन। बर्तन तो काफ़ी थे, कुछ इसमें धुले हुए थे और कुछ गंदे थे ही, तो सब मैंने इकट्ठे करके एक बार में सारे मांज दिए थे। अभी तो मेरे को किचन में बर्तन जचाने का भी, क्योंकि नई स्लैब सी बनी है ना, तो अभी मेरे को ये नहीं पता है मेरे को कहाँ पे क्या लगाना है। बस अब तो ये हो रहा था बस जल्दी जल्दी से समेट ही जाए किचन। जचाना तो फिर बाद में आराम से तसल्ली से भी कर लूँगी मैं। तो अब तो मेरे को जैसा भी जचाने आए बर्तन वैसे मैंने किचन में जचा दिए थे। और फिर ये मैंने लोहे का ना बर्तन रखने का, जो लोहे का बोल रही स्टील का ना रैक, ये भी फिर मैंने उतार लिया था और इसको भी फिर अच्छे से जूना लगा लगा के लोहे के जूने से मैंने हटा दिया था। और इसको धोने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि ये पतली पतली सी इसकी जालियाँ थी, रैक थी, डंडियाँ। तो इसको एक एक करके साफ़ कर रही थी, इसमें ना जमी हुई थी मिट्टी सी, तो वो पानी से नहीं हट रही थी, लोहे का जूना उस पर मारना ही पड़ रहा था तभी हट रही थी। और इसकी एक ये भी दिक्कत थी, ये पता नहीं इसके कौन से कोना कहाँ से निकल रहा है ये भी नहीं पता लग रहा था, तो वो हाथ पे बार बार लगे जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो इसलिए आराम आराम से करना पड़ रहा था इसको साफ़, ताकि चोट ज़्यादा ना लगे। फिर भी मेरे को हाथ पे 2-3 जगह इसकी वजह से चोट लग गई थी मेरे को, कोने निकले हुए हैं इसके। और फिर इसको जमा दिया था और फिर बर्तनों को मैं जमाने लग गई थी। तो बड़े बड़े बर्तन तो मैंने इसी पे रख दिए थे रैक पर, और जो छोटे बर्तन हैंगे जैसे गिलास कटोरियाँ हैं ये मैंने शीशे की रैक पे लगा दी थी, क्योंकि ये ज़्यादा जगह घेरती हैंगी छोटे छोटे बर्तन। फिर बाद में मैंने देखा मशीन भी मेरे कपड़ों से बिल्कुल भरी हुई थी, तो लगे हाथ फिर मैंने मशीन भी लगा ली। पर मेरी एक गलती ये हो गई, मैंने पहले ही मशीन देख लेनी थी। तो ये था कि एक साइड में मशीन चलती रहती और एक साइड में मैं अपना किचन साफ़ करती रहती। तो कपड़े मैंने बाद में देखे थे, मशीन में भरी हुई थी बिल्कुल। और काम करते करते ना मतलब कि बिल्कुल कमर की बैंड बज गई थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि दर्द हो रहा था कमर में। और ये मैंने इस तरीके से फ़िलहाल तो अपना किचन जमाया हैगा। और फिर ये इतने सारे फिर मैंने ये कपड़े धोए थे